हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ खुशी और आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस सोनेट के बारे में। सोनेट का नंबर है 116 एंड इसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। इसमें ट्रू लव को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया गया है और इसमें बताया गया है कि ट्रू लव कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आज इस पोएम को हम डिस्कस करते हैं डिटेल। ऑलराइट एवरीवन, अब हम पोएम की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इस पोएम का टाइटल है सोनेट 116। शेक्सपियर के सोनेट को जनरली नंबर्स दिए गए हैं, इसलिए इनका नाम सोनेट 116 है। इसकी फर्स्ट लाइन है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, और इसी लाइन की वजह से कई लोग पोएम को इसी नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं पोएट की। ये पोएम विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी, जो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस राइटर्स और ड्रामेटिक में से एक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ये पोएम 1590s के अराउंड लिखी गई थी और 1609 में पब्लिश हुई। जब शेक्सपियर के सोनेट्स का कलेक्शन पब्लिश हुआ तब ये पोएम भी उसी कलेक्शन का पार्ट थी। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक शेक्सपियर सोनेट है और शेक्सपियरियन सोनेट की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो 14 लाइन्स की होती है। इस पोएम में भी टोटल 14 लाइन्स हैं। इसका राइम स्कीम है ABAB CD EFEF GG। अगर आप पोएम को ध्यान से पढ़ें तो हर स्टैंजा के एंड वर्ड एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है और लास्ट के 2 लाइन एक राइमिंग कपलेट बनाते हैं। पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो हर लाइन में एक रिदमिक पैटर्न फॉलो किया गया है जो पोएम को म्यूजिकल और स्मूथ बनाता है। एग्जाम में आपसे मीटर पूछा जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। और फाइनली ये पोएम शेक्सपियर के फेमस कलेक्शन शेक्सपियर सोनेट्स का पार्ट है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्चुअल पोएम एंड अंडरस्टैंड व्हाट शेक्सपियर इज ट्राइंग टू से अबाउट ट्रू लव। ऑलराइट, अब हम पोएम को एक बार रीड करते हैं। इसकी स्टार्टिंग लाइन्स हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पेडिमेंट्स। शेक्सपियर पोएम की शुरुआत में कहते हैं कि 2 सच्चे प्रेम करने वाले लोगों के बीच कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे इम्पेडिमेंट का मतलब है रुकावट। लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स। अगर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते ही लव चेंज हो जाए और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या लवर के चले जाने से या उसके छोड़ के चले जाने से वो प्रेम ख़त्म हो जाए, तो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग वो ट्रू लव ही नहीं है। तो इन 4 लाइन्स की समरी निकलती है। शेक्सपियर पोएम की शुरुआत में कहते हैं कि 2 सच्चे प्रेम करने वाले लोगों के बीच में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते ही लव चेंज हो जाए तो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग वो ट्रू लव ही नहीं है। यहाँ पोएट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर प्यार सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदल जाए या किसी के दूर चले जाने से ख़त्म हो जाए तो उसे सच्चा प्यार नहीं कहा जा सकता। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की लाइन्स पढ़ते हैं। ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempest and is never shaken। इसके बाद शेक्सपियर ट्रू लव को डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं कि लव एक एवर फिक्स्ड मार्क की तरह होता है। यहाँ पे एवर फिक्स्ड मार्क लाइट हाउस को कहा गया है। मतलब एक लाइट हाउस की तरह होता है जो समुद्र में तूफान, टेम्पेस्ट मतलब यहाँ पे तूफानों को बताया गया है, जो समुद्र में तूफान आने पर भी अपनी जगह से नहीं हिलता। चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, ट्रू लव स्टेबल और कॉन्स्टेंट रहता है। यहाँ पे शेक्सपियर ने ट्रू लव को एक लाइट हाउस से कंपेयर किया है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क हुज वर्थ अननोन ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन। अब पोएट एक और ब्यूटीफुल कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि लव एक गाइडिंग स्टार जैसे ध्रुव तारा की तरह होता है, जो भटकती हुई शिप्स, जो भटकती हुई नाव जो समुद्र में खो जाती है, उनको डायरेक्शन दिखाता है। जैसे सेलर्स रात में स्टार की हेल्प से ही अपना रास्ता ढूंढते हैं, वैसे लव भी लाइफ में हमें गाइडेंस देता है। अब हम पोएम के नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। लव्स नॉट टाइम फूल्स दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बैंडिंग सिकली कम पास कम। अब पोएम की थर्ड पार्ट में शेक्सपियर टाइम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लव इज़ नॉट टाइम्स फूल। इसका मतलब है कि टाइम इंसान की ब्यूटी को तो डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारी रोजी लिप्स, चीक्स एंड फिजिकल अपीयरेंस एज के साथ साथ चेंज होती जाती है, लेकिन ट्रू लव सिर्फ आउटर ब्यूटी पर बेस्ड नहीं होता है। लव ऑल्टर नॉट विद द ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है डूम,
इसको डूम्सडे भी कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है क़यामत का दिन। इन लाइन में शेक्सपियर कहते हैं कि वक्त गुजरता रहे, घंटे, दिन, हफ्ते और साल बीत जाएं, फिर भी सच्चा प्यार नहीं बदलता। वो डेथ तक यानी क़यामत के दिन तक एक स्ट्रॉन्ग और कांस्टेंट रहता है। शेक्सपियर की पोएम की लास्ट 2 लाइन बची है। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूवन, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। अब लास्ट में शेक्सपियर अपनी बात को इतना कॉन्फिडेंस के साथ कंक्लूड करते हैं कि वो कहते हैं, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो इसका मतलब है कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं और दुनिया में कभी किसी आदमी ने प्यार किया ही नहीं। ये लाइंस शेक्सपियर के कॉन्फिडेंस को शो करती है। उन्हें पूरा यकीन है कि ट्रू लव एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसे उन्होंने पोएम में डिस्क्राइब किया है। इस पोएम में ट्रू लव को कांस्टेंट, फेथफुल और अनचेंजिंग बताया गया है। उन्होंने ट्रू लव को एक लाइट हाउस और गाइडिंग स्टार जो भरे तूफान में भी स्टडी रहता है उससे कंपेयर किया है। पोएट का मानना है कि ट्रू लव टाइम, ब्यूटी और डिफ़िकल्टी से अफेक्ट नहीं होता है एंड इट्स लास्ट फॉर एवर। अब अगर हम इस पोएम की थीम की बात करें तो इस पोएम की थीम है लव एंड टाइम, लव एज गाइडेंस, एटर्नल लव एंड लव एज कंसिस्टेंसी। पोएम में कुछ मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं जैसे एवर फिक्स मार्क, लव को कंपेयर किया गया है लाइट हाउसेस के अंदर, एंड सेकेंड द स्टार टू एवर वंडरिंग बार्क। लव को कंपेयर किया गया है नॉर्थ स्टार, ध्रुव तारा से, जो शिप्स को गाइड करता है। इस पोएम की इमेजरी की बात करें तो इसमें स्टॉर्म्स, स्टार, शिप एट सी, द पैसेज ऑफ टाइम, दीज इमेजेस मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अबाउट लव ईजियर टू अंडरस्टैंड। इस पोएम में सिंबलिज्म का भी यूज़ किया गया है। स्टार को यूज़ किया गया है गाइडेंस और स्टेबिलिटी दिखाने के लिए। वंडरिंग बार्क, जिसे शिप कहते हैं हम, उसको ह्यूमन लाइफ के लिए दिखाया गया है। टाइम, एजिंग एंड चेंज इसका मीनिंग है। एंड एवर फिक्स्ड मार्क, अनचेंजिंग लव को शो करता है। तो सोनेट 116 में शेक्सपियर हमें ट्रू लव की एक आइडल डेफिनेशन देते हैं। उनके अकॉर्डिंग सच्चा प्यार वो नहीं जो सिचुएशन के साथ चेंज हो जाए, बल्कि ट्रू लव हमेशा कांस्टेंट, फेथफुल और एटर्नल यानी हमेशा रहने वाला होता है। पोएम के थ्रू आउट शेक्सपियर ने पावरफुल मेटाफर्स को यूज़ किया है, जैसे लव को एक लाइट हाउस और एक गाइडिंग स्टार के साथ कंपेयर किया गया है। इन दोनों कंपैरिजन का पर्पस ये दिखाना है कि ट्रू लव हमें डायरेक्शन देता है और हमेशा मुश्किल सिचुएशन में भी स्ट्रॉन्ग रखता है। शेक्सपियर ये भी एम्फोसाइज करते हैं कि टाइम इंसान की ब्यूटी को अफेक्ट करता है। हमारी फिजिकल अपीयरेंस बदल सकती है, लेकिन ट्रू लव कभी नहीं बदलता। ना डिस्टेंस, ना डिफ़िकल्टीज और ना ही टाइम उसे वीक कर सकता है। इसी वजह से सोनेट 116 को वर्ल्ड लिटरेचर में आइडल लव की सबसे ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन में से एक माना जाता है। ये पोएम हमें सिखाती है कि जेन्युइन लव टेम्पररी इमोशन या फिजिकल ब्यूटी पर बेस्ड नहीं होता है, बल्कि ट्रस्ट, कमिटमेंट और प्रेजेंस पर बेस्ड होता है। ये था शेक्सपियर का सोनेट 116। आई होप आपको इसका मीनिंग, थीम एंड लिटरेरी डिवाइसेस क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लिटरेचर वीडियो में। टिल देन, बाय।